तो हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल नेक्स्ट लेवल क्लासेस बूंदी में आपका स्वागत है। आप सब बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई सुचारू रूप से कर रहे होंगे। तो आज हम अपनी टॉप 25 की जो क्लास लाते हैं वो क्लास लेके आए हैं, और ये क्लासें आपको दिन में 2 बार देखने को मिल रही होगी। हमारे दिन में 2 क्लासें आ जाती है, और ये क्लासें इसलिए लेके आ रहे हैं क्योंकि आपका एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक आ गया है और आपको इसकी तैयारी के लिए बहुत सा टाइम मिल नहीं रहा है। तो आपको अपनी तैयारी को थोड़ा मजबूत बनाने के लिए हमने दिन में 2 क्लासें लाना शुरू कर दिया है, क्योंकि आपकी भी तैयारी का आपको अंदाज़ा लग सके कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है कैसी नहीं, और आप अपनी कमजोरियों पर काम कर सके। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, राठौड़ वंश का की स्थापना किसने की थी? जयचंद, राव सिंह, क्षेत्रराम, भीम सिंह। देखिए, जो राठौड़ वंश की जो स्थापना की थी ना, वो किसने की थी आपकी? वो की थी आपकी राव सिंह ने। किसने की थी? राव सिंह ने। यानी ऑप्शन बी क्या जाएगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, प्रसिद्ध इतिहासकार बदायूनी ने पुरुषार्थी कहा? हुमायूं, मालदेव, जैताकुबा, शेरशाह सूरी को। किसे कहा था? प्रसिद्ध इतिहासकार बदायूनी ने किसे पुरुषार्थी कहा था? किसे कहा था पुरुषार्थी? ये कहा था आपको मालदेव को। किसे कहा था? मालदेव को। किसे कहा था? मालदेव को कहा था आपको। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 है, अजीत सिंह को राजेश्वर की उपाधि किसने दी? किसकी उपाधि? सर जी, राजेश्वर की उपाधि किसने दी थी आपकी? बहादुर शाह ने दी थी, औरंगजेब ने दी थी, फर्रुखाबाद ने, आजम ने। किसने दी थी आपकी राजेश्वर की उपाधि? किसके लिए दी थी? अजीत सिंह के लिए। तो ये दी थी आपकी फर्रुखाबाद ने। किसने दी थी? सर जी, फर्रुखाबाद ने। ऑप्शन सी क्या जाएगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा चौथा क्वेश्चन है, चौहानों में पितृहत्ता शासक कहलाता है? क्या कहलाता है? चौहानों में पितृहत्ता शासक कहलाता है, या फिर यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट है, कौन है? चौहानों का पितृहत्ता शासक कौन था? जगदेव था, अजयराज था, पृथ्वीराज तृतीय, बागपति राज। कौन था आपका चौहानों में पितृहत्ता शासक कौन था? तो ये था आपका जगदेव। कौन था? जगदेव। यानी पहला ऑप्शन क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर आपका पहला ऑप्शन हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला हमारा 5वां क्वेश्चन है, थोड़ा देखिए, हमारा 5वां क्वेश्चन है, कोटा का नाम किसके नाम पर रखा गया? भील शासक कोटिया, जयपुर शासक कोटमल, बूंदी के शासक कोटियाराज, या फिर कोटा राजा के नाम पर। अब अधिकतर बच्चे क्या करेंगे? कोटा राजा के नाम पे कर देंगे, बट ये नहीं है। जो आपका कोटा है ना, कोटा का नाम जो रखा गया था, वो रखा गया था कोटिया भील के कारण। किसके कारण सर जी? जो आपका कोटिया भील था ना, कोटिया भील, इसके नाम के कारण ही कोटा को क्या रखा गया? कोटा नाम रखा गया। अभी देखिए, कोटा क्या बोलते हैं अभी? इंद्रप्रस्थ नगरी, प्रस्थ नगरी, कोचिंग नगरी। कौन सी आपकी कोचिंग नगरी भी? कौन सी सर जी? कोचिंग नगरी हमारी कोटा है, कोटा है। और नो ट्रैफिक सिग्नल एरिया भी कौन सा आपका? कोटा वाला है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है, कछवा राजवंश की कुल देवी कौन है? किसकी? कछवा राजवंश की। जमुई माता, शीला माता, जीर्ण माता, या शीतला माता। देखिए, जो जीर्ण माता है आपकी कहाँ है सर जी? जीर्ण माता सिक्कर में है, शीतला माता चाक्षु जयपुर में है। और देखिए, जो आपकी ये है, जो कछवा वंश की राजवंश की कुल देवी है ना, कौन है वो? आपकी जमुई माता। कौन है सर जी? जमुई माता। यानी पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पहला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सभी सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, और अपने दोस्तों को क्या कर देना? वीडियो को शेयर कर देना है। क्या कर देना है? शेयर कर देना है। देखिए, क्वेश्चन है हमारा, जयपुर को गुलाबी रंग से किस शासक ने रंगवाया था? सवाई प्रताप सिंह, सवाई जय सिंह, सवाई राम सिंह द्वितीय, सवाई मान सिंह। किसने पुतवाया था आपका? गुलाबी रंग से किसने पुतवाया था? तो आपको पुतवाया था सवाई राम सिंह द्वितीय। किसने? सवाई राम सिंह द्वितीय। यानी ऑप्शन सी आ जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या जाएगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्यों आया था? जो आपका प्रिंस अल्बर्ट आया था ना, उसके कारण। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है, बप्पा रावल का मूल नाम क्या था? गुहिलादित्य, महेंद्रादित्य, कालभोज, अल्लट। देखिए, जो आपका गुहादित्य था, इसने तो गुहिल वंश की स्थापना की थी। किसकी? गुहिल वंश की स्थापना
और बप्पा रावल का मूल नाम क्या था? कालभोज था। क्या था? कालभोज था। किसके अनुसार था? रणकपुर परिस्थिति के अनुसार। रणकपुर परिस्थिति के अनुसार क्या बताएगा? रणकपुर परिस्थिति में आपको कालभोज बताया। क्या बताया? कालभोज, यानी ऑप्शन सी की जगह बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 हमारा नागदा। नागदा कहाँ है आपका सर जी? उदयपुर में स्थित है। में सास बहू का मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? बप्पा रावल, राणा कुंभा, राणा लाखा, राणा हमीर। सास बहू का मंदिर कहाँ स्थित है आपका? नागदा में। नागदा में। और इसका निर्माण किसने कराया था आपका सर जी? बप्पा रावल ने। किसने कराया था? बप्पा रावल ने करवाया सर जी। बप्पा रावल ने। पहला ऑप्शन की जगह बिल्कुल सही आंसर किया जाएगा होगा बप्पा रावल हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 है। ये क्वेश्चन आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन को आप स्टार लगा लो, इम्पोर्टेंट लगा लो, या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में आने के 100% चांस है। देखिए क्वेश्चन है आपका, केसरी सिंह भारत ने चेतावनी राज चूंगटिया, क्या चेतावनी राज चूंगटिया नामक 13 छोटे मेवाड़ के किस महाराणा को भेंट किए थे? महाराणा भूपाल सिंह, महाराणा अमर सिंह द्वितीय, महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय, महाराणा फतेह सिंह। देखिए चेतावनी जो चूंगटिया है ना, इसके जो 13 छोटे थे ये किसको सुनाए थे? फतेह सिंह को। किसको सुनाए थे? आपको ऑप्शन डी की जगह बिल्कुल सही आंसर होगा। और फतेह सिंह ने इनको सुनने के बाद क्या? सुनने के बाद में दिल्ली में एक सभा थी। क्या थी? दिल्ली में अकबर का दरबार था। उस दरबार में यह गए नहीं, उससे प्रभावित होकर इन्होंने दिल्ली जाना कैंसिल कर दिया और ये वहाँ सभा में नहीं गए। इसलिए चेतावनी चूंगटिया का बहुत प्रभाव पड़ा। किसके समय पड़ा था? आपका फतेह सिंह के समय पड़ा था। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने के लिए 100% चांस है। तो इसका क्या हो जाएगा? इसका डी ऑप्शन की जगह बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 है, गुहिल वंश का आदि पुरुष किसे माना जाता है? नागादित्य, गुहादित्य, बप्पा रावल, महेंद्र द्वितीय। किसे माना जाता है आपका? गुहिल वंश का आदि पुरुष किसे माना जाता है? यानी गुहिल वंश की स्थापना भी किसने की थी? और गुहिल वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था? वास्तविक संस्थापक कौन था आपका? ये था आपका बप्पा रावल। कौन था? बप्पा रावल। यानी ऑप्शन सी हो जाएगा बिल्कुल सही हो जाएगा आपका बप्पा रावल। क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा बप्पा रावल। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन 12 है, 12वां क्वेश्चन है हमारा, रानी पद्मिनी कहाँ की राजकुमारी थी? सिहलदीप, गोवा, कन्नौर, मगध। और जो हमारी जो कल की क्लास थी, कल की क्लास में इससे संबंधित एक क्वेश्चन आया था। वो क्वेश्चन भी आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आपने यदि वो क्लास नहीं देखी है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाइए। वहाँ पे जाके आप यदि प्ले लिस्ट में जाएंगे तो आपको बहुत सारी क्लासें देखने को मिलेंगी। वहाँ से आप जाके आराम से जीके की जो प्ले लिस्ट बनी हुई है उस पर जाके आप क्लास से देख सकते हैं। और वहाँ से आपको बहुत सारी देखने मिलेगी। आपको प्ले लिस्ट में क्या देखने मिलेगी? कंप्यूटर की क्लासें, इंग्लिश की क्लासें प्लस हिंदी की क्लासें आपको वहीं देखने को मिलेगी। देखिए क्वेश्चन देखते हैं हमारा, रानी पद्मिनी कहाँ की राजकुमारी थी? सिहलदीप, गोवा, कन्नौर, मगध। कहाँ की थी? सिहलदीप की। कहाँ की थी सर जी? वो सिहलदीप की राजकुमारी थी। कहाँ की हो जाएगी? आपका पहला ऑप्शन की जगह बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पहला ऑप्शन की जगह पहला ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 है, महाराणा अमर सिंह प्रथम की छतरी कहाँ बनी हुई है? बलीचा में, मांडलगढ़ में, आहड़ में, नाथद्वारा में। अमर सिंह की छतरी कहाँ बनी हुई है आपकी? तो आपकी छतरी बनी हुई है सर जी, कहाँ बनी हुई है? ये छतरी बनी हुई है आपकी आहड़ में। कहाँ बनी हुई है सर जी? ये आपकी छतरी कहाँ बनी हुई है? छतरी बनी हुई है आपकी आहड़ में। कहाँ बनी हुई है आपकी ये छतरी? ये छतरी बनी हुई है आपकी आहड़ में। कहाँ हो जाएगी आपकी? आहड़। क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी की जगह वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी की जगह बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 है, महाराणा प्रताप का जन्म किस दुर्ग में हुआ था? चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, मांडलगढ़, ऊपर में कोई नहीं। देखिए जो महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था कुंभलगढ़ की जूना कचहरी के बादल महल में। कब हुआ था सर जी? 9 मई 1540 को। जब क्या था? ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया के दिन। किसके दिन हुआ था? ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया के दिन हुआ था।
क्या हो जाएगा, इसका बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। आपका क्या हो जाएगा, कुंभलगढ़ क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 15वां क्वेश्चन है, 4 हाथों वाले लोक देवता के रूप में प्रसिद्ध हैं कल्लाजी राठौर, जयमल राठौर, प्रसिद्ध है बाघ सिंह। देखिए जो 4 हाथों वाले लोक देवता ने कैसे बने थे, जिसे मैं यहाँ बना देता हूँ। जैसे कोई व्यक्ति है, यदि इसके ऊपर यहाँ पे कोई इसके हाथ अलग से हैं और कोई यहाँ ऊपर बैठ जाता है, जैसे ये कोई व्यक्ति इसके ऊपर बैठा हुआ है, इसके भी 2 हाथ है, तो 2 कितने हो गए, 4 हाथ हो गए। जैसे कल्लाजी ने क्या किया था, जब वो युद्ध में थे, समय उन्होंने क्या किया, एक व्यक्ति को अपने ऊपर बैठा लिया और चारों हाथों से क्या कर रहे थे, युद्ध लड़ रहे थे, तो इसलिए उन्हें क्या कहा गया, 4 हाथों वाले लोक देवता कहा गया। इसलिए आपका पहला ऑप्शन जो बिल्कुल सही हो जाएगा, कल्लाजी राठौर वाला पहला ऑप्शन जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, उदयपुर में जगदीश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, महाराणा राज सिंह, महाराणा सांगा, महाराणा कुंभा, महाराणा जगत सिंह प्रथम, किसने करवाया था आपका उदयपुर में जगदीश मंदिर का निर्माण किसने करा था। इस क्वेश्चन को भी आप स्टार लगा लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है सर जी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम की दृष्टि से। तो क्या हो जाएगा आपका इसका, महाराणा जगत सिंह प्रथम क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए ऐसा एक क्वेश्चन, आप एक नहीं क्वेश्चन तो आपको अपने एग्जाम में देखने को मिलेगा कि सुमेलित कीजिए। जैसे ये सारे युद्ध हैं, युद्ध आपको एक बार पढ़ लेने हैं, उनकी डेट है, एक तो आपको पढ़नी है डेट, और उसके साथ पढ़ने हैं कि किसके साथ हुआ था, किसके साथ युद्ध हुआ था। इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है आपको, पहले तो युद्ध की डेट याद रखनी है और किसके साथ हुआ था। और देखिए अब आपका पहला ऑप्शन है तराइन का युद्ध, प्रथम युद्ध 1544, सारंगपुर का युद्ध 1517, खातुल का युद्ध 1437, सुमेल का युद्ध 1191। अब देखिए आपको इनको मिलान करना है। देखिए तराइन का प्रथम युद्ध आपको पता है कब हुआ था, सर जी हुआ था 1191 को। तो और देखिए खातुल का युद्ध पता है आपको कब हुआ था, 1517 को हुआ था। सारंगपुर का युद्ध हुआ सर जी 1437 को हुआ था सर जी। और सुमेल का युद्ध हुआ था 1544। यानी पहले का क्या हो जाएगा आपका, पहले का 14 हो जाएगा, दूसरे का हो जाएगा आपका तीसरा हो जाएगा, और सी वाले का हो जाएगा आपका, नहीं ये थोड़ा, हाँ बी वाले का हो जाएगा आपका तीसरा, और सी वाले का हो जाएगा दूसरा, और डी वाले का हो जाएगा आपका पहला। ये हो जाएगा आपका, उल्टा चलेंगे, पहला दूसरा तीसरा चौथा। देखिए पर तो ये हो जाएगा इसका सही आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन है, जाट वंश की 8वीं शताब्दी के मध्य किन भूभागों पर आधिपत्य था। यानी जाट वंश कहाँ का शासन कब था, शासन किन क्षेत्रों में था। तो वो क्षेत्र कौन कौन से थे आपके, भरतपुर, धौलपुर करौली, अलवर, भरतपुर करौली। तो कौन सा था वो आपका, तो वो आपके थे भरतपुर तो था ही सही। भरतपुर के साथ में कौन था सर जी, भरतपुर में था धौलपुर। क्या हो जाएगा, धौलपुर की जगह बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो कौन सा हो गया आपका, पहला ऑप्शन की जगह बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आपका पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन की जगह बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा 19वां क्वेश्चन है, महाराजा सूरजमल किस राज्य के संस्थापक थे। बीकानेर, अलवर, टोंक, भरतपुर। देखिए कहाँ के संस्थापक थे ये थे आपके भरतपुर के। कहाँ थे सर जी, ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसी भरतपुर में जो आपका लोहागढ़ दुर्ग बना हुआ है, क्या बना है, लोहागढ़ दुर्ग बना हुआ है, उसका जो दरवाज़ा था मुख्य दरवाज़ा, कौन सा सर जी, मुख्य दरवाज़ा, उसे आपके सूरजमल जाट कहाँ से लेके आए थे सर जी, दिल्ली से लाए थे। कहाँ से लाए थे, दिल्ली से लाए थे। कौन लाया था, सूरजमल जाट। कहाँ से लाया था, दिल्ली से लाया था। याद रखना इसको। आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी का जगह भरतपुर की जगह बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा 20वां क्वेश्चन है, 1857 में क्रांति में कोटा का विद्रोह नेता कौन था। यानी कोटा में किसने विद्रोह किया था, कोटा में विद्रोह किसने किया था। सूर्यमल मिश्र, केसरी सिंह बारट, मेहराब खां, नवाब अली। देखिए सूर्यमल मिश्र तो राज्य कवि है, इनका प्रसिद्ध ग्रंथ है वंश भास्कर। कौन सा है, वंश भास्कर। केसरी सिंह बारट का है, अभी बताया था चेतावनी, राज चोंगटिया। ये किस चीज़ है, इसे समझ हो जाएगा। देखिए आपका जो कोटा का विद्रोह किया था ना, वो किसने किया था आपका, ये किया था आपको मेहराब खां ने। किसने किया था सर जी, मेहराब खां। इसके साथ था जयदयाल। कौन था, जयदयाल।
इन दोनों ने मिलकर क्या किया था आपका यहाँ पे विद्रोह किया था, यानी ऑप्शन की जगह बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 है, राज्य में 1857 क्रांति की प्रेरणा स्रोत सुगाली माता का मंदिर किस जिले में स्थित है? कोटा, उदयपुर, जोधपुर, पाली। देखिए सुगाली माता 10 सिर 54 हाथ वाली देवी कौन सी आपकी? सुगाली माता है सर जी। अब देखिए कहाँ स्थित है ये आपकी? आवा पाली में। कहाँ है? आवा पाली में आपकी कौन सी है सर जी? सुगाली माता स्थित है। ऑप्शन डी की जगह बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना जल्दी से। और आपने जो पहली वाली वीडियो नहीं देखी तो उसको भी जाके देख सकते हैं, आप यूट्यूब पे जाइए और अपनी वीडियो को देख सकते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, पिथौरा नामक स्थान किससे संबंधित है? मुगल राजपूत युद्ध से, 1870 के स्वतंत्रता संग्राम से, मिथिली चित्रों से, जल विद्युत परियोजना। देखिए पिथौरा इससे तो संबंधित नहीं है, इससे भी नहीं है, मुगल युद्धों भी संबंधित नहीं है। आपका किसे 1857 की क्रांति उससे संबंधित हो जाएगा। ये युद्ध कब हुआ था सर जी? युद्ध था आपका 8 सितंबर। कब हो जाएगा आपका? 8 सितंबर 1857 की जगह सर जी पिथौरा का युद्ध हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में 1857 क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी? नसीराबाद, एरमपुरा, नीमच, देवली। कहाँ से हुई थी 1857 क्रांति की शुरुआत? ये हुई थी आपकी 28 मई 1857 को। कहाँ से हुई थी सर जी? नसीराबाद से। कहाँ हुई थी? पहला ऑप्शन की जगह बिल्कुल सही हो जाएगा। अधिकतर एग्जाम में ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है, पूछा जाता है ये क्वेश्चन कि कहाँ से शुरुआत हुई थी, कहाँ से नहीं। तो ये क्वेश्चन आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना आपको। और इसके साथ में आपको जो पॉलिटिकल एजेंट होते हैं, क्या पॉलिटिकल एजेंट होते हैं, एजेंट के नाम याद रखना है, कौन सा कहाँ से संबंधित था। इसका एक नई क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को अवश्य मिलेगा। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा 24वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राजस्थान का प्रथम किसान आंदोलन कौन सा था? बिजोलिया, शेखावाटी, मारवाड़, दुधवा खारा। कौन सा था आपका राजस्थान का प्रथम किसान आंदोलन? ये था आपका कौन सा था सर जी? बिजोलिया था। कौन सा था? बिजोलिया था। और जो किसान आंदोलन का जनक है, किसान आंदोलन का जनक किसे कहा जाता है? आपका कहा जाता है किसे? विजय सिंह पत्ती को। किसे कहा जाता है सर जी? विजय सिंह पत्ती को क्या कहा जाता है आपका? किसान आंदोलन का जनक कहा जाता है राजस्थान में। और इसके साथ एक और बता दूं, जो आपका बिजोलिया आंदोलन था सबसे लंबा आंदोलन, सबसे लंबा चलने वाला किसान आंदोलन कौन था? कौन सा है सर जी? तो कौन सा हो जाएगा आपका? बिजोलिया आंदोलन हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और एक आगे बढ़ते हैं। हमारा 25वां क्वेश्चन है, बेगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? विजय सिंह पथिक, जय नारायण व्यास, गोकुलभाई भट्ट, रामनारायण चौधरी। किसने किया था आपका बेगू किसान आंदोलन का? किसने किया था? रामनारायण चौधरी। यानी ऑप्शन डी की जगह बिल्कुल सही आंसर हो आपका ऑप्शन डी हो। राजस्थान का पर्यटन विभाग ऊंट महोत्सव कहाँ आयोजित करता है? कहाँ करता है आपका? जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर। कहाँ करता है सर जी हमारा ऊंट महोत्सव? कहाँ होता है आपका? कहाँ होता है बताइए। तो ये आपका हो जाएगा बीकानेर। क्या हो जाएगा सर जी? बीकानेर। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी का जगह बिल्कुल सही हो जाएगा आपका। और आपको ये बता दूँ कि जो पर्यटन विभाग होता है, जो राजस्थान में जो 10 मेले लगते हैं, उनका आयोजन भी कौन करवाता है? आपका पर्यटन विभाग ही करवाता है। कौन करता है? पर्यटन विभाग करवाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान का कबीर किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है राजस्थान का कबीर? दादू दयाल को, रामानुचार्य को, संत माओजी को, संत पीपा को। देखिए अब देखिए, संत माओजी बेणेश्वर धाम। कौन सा सर जी? बेणेश्वर धाम। संत पीपा की आपको पता है टोडा रायसिंग टोक। कहाँ? टोडा रायसिंग टोक में। क्या है इनकी सर जी? गुफा है। क्या है सर जी इनकी? गुफा है सर जी।
और देखिए जो आपका राजस्थान का कबीर किसे कहा जाता है सर जी? इसे कहा जाता है आपका दादू दयाल को। किसे कहा जाता है? ऑप्शन ही किया जाएगा आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा। क्या है सर जी? क्वेश्चन नंबर 3 है। देखिए ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट भी है। वैसे क्वेश्चन है हमारा कि पिछवाइयों के लिए प्रसिद्ध श्रीनाथ जी का मंदिर किस जिले में स्थित है? उदयपुर में, राजसमंद में, प्रतापगढ़ में, सिरोही में। आपके वो पिछवाई जो कला है किससे संबंधित है? श्री कृष्ण जी से। क्या आप बोल दो श्रीनाथ जी, क्या बोल दो श्रीनाथ जी। और पिछवाई कला है जो कहाँ की प्रसिद्ध है? आपकी राजसमंद की। कहाँ हो जाएगी? बिल्कुल बी ऑप्शन क्या हो जाएगा होगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन हमारा लोक कला मंडल कहाँ पर स्थित हैं? जयपुर में, उदयपुर में, जोधपुर में, कोटा में। कहाँ है आपका लोक कला मंडल? कहाँ स्थित है आपका? सर जी ये हो जाएगा हमारा उदयपुर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 5वां क्वेश्चन है हमारा। राजस्थान के निम्नलिखित जिलों में से किसी 56 का मैदान, क्या बोल रहा है? 56 का मैदान स्थित है आपका। 56 का मैदान, जैसे ये राजस्थान है आपका। मैं इसको राजस्थान को बना देता हूँ छोटा मोटा, ज़्यादा नहीं। ये हाड़ौती वाला क्षेत्र आ गया। अब देखिए जो आपका 56 का मैदान है वो आपका 56 का मैदान इस वाले क्षेत्र में। अब आपको पता है इस वाला क्षेत्र कौन सा है? तो आपको हाड़ौती का क्षेत्र देखना है। ये हाड़ौती वाला क्षेत्र आ गया। पश्चिम मरुस्थल वाला क्षेत्र, पश्चिम मरुस्थल वाला क्षेत्र ये हो गया। आपका जो पूर्वी क्षेत्र है, पूर्वी क्षेत्र ये हो गया। अब देखिए पूछ क्या रहा है हमसे? सर जी हमसे पूछ रहा है ये कि 56 का मैदान। अब देखिए 56 का मैदान कौन सा वाला गया? ये 56 का मैदान। अब यहाँ पे कौन से जिले आते हैं आपको पता है? डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़। तो कौन सा होगा? प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा हो जाएगा। और आपका ये कौन सा है? सर जी कोटा बूंदी वाला है। इधर कौन सा आ गया आपका? सर जी पश्चिमी मरुस्थल आ गया। कौन सा आ गया? पश्चिमी मरुस्थल आ गया। तो आपका ऑप्शन डी क्या जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का 6वां क्वेश्चन है। 6वां क्वेश्चन है लोंगेवाला वॉर मेमोरियल कहाँ विकसित किया गया है? गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, जयपुर। जो लोंगेवाला है आपका, जो तेल कौन से संबंधित है वो कहाँ आपका? जैसलमेर में। क्या हो जाएगा सर जी? बिल्कुल ऑप्शन सी क्या जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा 7वां क्वेश्चन है। राजपूताना का कर्ण किस शासक को कहा जाता है? आपका पहला ऑप्शन है महाराजा राय सिंह, महाराजा सूरजमल, महाराजा गंगा सिंह, महाराणा प्रताप। जो आपका गंगा सिंह ने गंग नहर का निर्माण करवाया था। किसका? गंग नहर का निर्माण करवाया था। क्या करवाया था? गंग नहर का निर्माण कर दिया। महाराणा प्रताप आपको याद रखना है। इनके घोड़े का नाम क्या था? चेतक। क्या था सर जी? चेतक था। और राजपूताना का कर्ण किसे कहा जाता है? आपको राय सिंह को। क्या हो जाएगा? पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पहला ऑप्शन। क्या हो जाएगा सर जी? हमारा पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सूगड़ी नदी का उद्गम स्थान किस जिले से? यानी सूगड़ी नदी कहाँ से निकलती है? पाली, बारां, जालौर, अजमेर। कहाँ से निकलती है आपकी सूगड़ी नदी? तो ये निकलती है आपकी पाली से। क्या हो जाएगा? पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा सर जी? बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 9वां क्वेश्चन है हमारा कि आयड़ नदी का नाम किस झील के बाद में बेड़च हो जाता है? जैसे ये क्या है हमारी? आयड़। यहाँ क्या हो जाएगा इसका? बेड़च। क्या होगा? बेड़च। बट इसके बीच में जो जैसे यहाँ पे हैं, यहाँ से नदी इधर से आ रही है, इसमें जाने के बाद में इसमें अलग हो जाती है। क्या इसका नाम क्या होता है? नाम परिवर्तन हो जाता है यहाँ जाने के बाद में। तो बताइए ये कौन सी झील है आपकी? ये हो जाएगी आपकी उदय सागर। क्या हो जाएगी सर जी? उदय सागर झील। कौन सी जाएगी? उदय सागर झील हो जाएगी। तो आपका ऑप्शन सी की जगह बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन सी की जगह बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा 10वां क्वेश्चन है राजस्थान का प्रथम विधानसभा के अध्यक्ष कौन थे? यानी राजस्थान की जो प्रथम विधानसभा थी उसके अध्यक्ष कौन थे? शांतिलाल चपलोत, नरोत्तम लाल जोशी, रामनिवास मिर्धा, श्रीमती सुमित्रा सिंह। कौन थे आपके प्रथम विधानसभा के अध्यक्ष कौन थे? तो ये आपके हो जाएंगे नरोत्तम लाल जोशी। यानी ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
और अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को जल्दी से लाइक कर देना और अपने 5 दोस्तों को जल्दी से इसको वीडियो को शेयर भी कर देना। क्या करना है, शेयर कर देना है, इससे आपको दोस्तों को भी हेल्प हो जाएगी, क्योंकि चतुर्थ श्रेणी का एग्ज़ाम के फॉर्म 90% सभी लोगों ने भरे हैं, आपके दोस्तों ने भरा होगा। चलिए बढ़ते हैं 11 क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा 11 क्वेश्चन की उदयपुर की क्वेश्चन है, उदयपुर की सौर वेधशाला का निम्न में से किस झील में स्थित है, यानी जो आपकी उदयपुर की सौर वेधशाला है वह कहाँ स्थित है। भत्ता सागर, पिचोला, जयसमंद, मूद सागर। कहाँ है आपकी सौर वेधशाला, कहाँ स्थापित की गई है, आपकी कहाँ स्थापित की है, पिचोला झील में की गई है क्या, नहीं। सर जी कहाँ की गई है आपकी, तो आपकी की गई है, आपकी कहाँ की गई है, फतेह सागर झील। पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 12वां है कि राजस्थान का पंजाब कहलाने वाली जगह राजस्थान के किस ज़िले में स्थित है। मैं बना देता हूँ अब इस बार तो कि मैप है, ये आ गया। आपका जो राजस्थान का पंजाब कहलाने वाला क्षेत्र है वो कौन सा है सर जी, ये वाला। यहाँ पे कौन सा ज़िला है सर जी, यहाँ पे कौन सा, जालोर। जालोर का कौन सा स्थान सर जी, जालोर का है सर जी सांचौर। क्या हो जाएगा, सांचौर। सांचौर का क्या कहते हैं, राजस्थान का पंजाब। अब बताइए राजस्थान का पंजाब क्यों कहते हैं, इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, 5 नदियों का संगम है। क्या है सर जी, 5 नदियों का संगम, इसलिए क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है राजस्थान का पंजाब। और किस ज़िले में स्थित है, जालोर में। तो ऑप्शन सी क्या जाएगा आपका, बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, जागीरो दुर्ग का सिरमौर कहलाता है कुंचामन किला, खंडार किला, चित्तौड़गढ़ दुर्ग, सोजत किला। आपका जो सोजत किला है वो कहाँ है सर जी, ये पाली में है सर जी। कहाँ है, पाली में, चित्तौड़गढ़ में। कुंचामन किला ऑप्शन एक जगह होगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। कुंचामन किले को जागीरो दुर्ग का सिरमौर कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा कि नाहरगढ़ दुर्ग में एक समान 9 महल किसने बनवाए थे या निर्माण किसने करवाया था। माधो सिंह प्रथम ने, माधो सिंह द्वितीय ने, राम सिंह द्वितीय ने या फिर जगत सिंह द्वितीय ने। किसने करवाया था आपका नाहरगढ़ दुर्ग में एक समान 9 महलों का निर्माण किसने करवाया था। ये इसलिए करवाया था क्योंकि 9 पासवान रानियों के लिए। किसे, 9 पासवान रानियों के लिए किसने करवाया था, माधो सिंह द्वितीय ने। किसने कराया था, ऑप्शन भी क्या आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रातानाडा हवाई अड्डा कहाँ स्थित है। जयपुर, उदयपुर, जोधपुर, बीकानेर। जो आपका जयपुर में है, जो उदयपुर में है, उदयपुर में कौन सा है आपका, महाराणा प्रताप अथवा डबौक। कौन सा है, डबौक। और जयपुर में कौन सा है आपका, सांगानेर। डबौक में आपको भी एक चाइल्ड पार्क का निर्माण किया गया है। किसका, चाइल्ड पार्क का निर्माण किया गया है। कहाँ किया गया है सर जी, डबौक में। कहाँ किया गया है, डबौक में किया गया है। वो देखिए रातानाडा हवाई अड्डा है ना, ये कहाँ स्थित है आपका, रातानाडा हवाई अड्डा हो जाएगा आपका जोधपुर में। कहाँ हो जाएगा सर जी, ऑप्शन सी का हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा 16वां क्वेश्चन है, प्रतिहार वंश का अंतिम शासक था। यशपाल, राज्यपाल, महेंद्र पाल द्वितीय, महिपाल। कौन था आपका प्रतिहार वंश का अंतिम शासक, कौन था, तो कौन हो जाएगा आपका, यशपाल। क्या हो जाएगा सर जी, बिल्कुल ऑप्शन ही क्या हो जाएगा हमारा, बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा 17वां क्वेश्चन है, राजस्थान में प्रतिहारों की सबसे बड़ी प्राचीन व महत्वपूर्ण शाखा कौन सी थी। मंडोर, उज्जैन, जालोर, बूंदी। देखिए बूंदी में कौन से सर जी, बूंदी में हाड़ा थे और जालोर के चौहान थे, मंडोर में क्या था आपका, प्रतिहारों की महत्वपूर्ण शाखा कौन सी थी आपकी, मंडोर थी। क्यों थी सर जी, मंडोर थी। तो आपका ऑप्शन ही क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयपुर में स्थित सिटी पैलेस का निर्माण किसने करवाया था। सवाई जयसिंह, मिर्जा राजा जयसिंह, सवाई माधो सिंह प्रथम, सवाई राम सिंह द्वितीय। किसने करवाया था, सिटी पैलेस का निर्माण किसने करवाया था। ये हो जाएगा आपका सवाई जयसिंह। किसने करवाया था सर जी, सवाई जयसिंह। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा।
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 1900 क्वेश्चन है हमारा, चित्तौड़गढ़ के दूसरे साके में केसरिया का नेतृत्व किसने किया था? यानी दूसरे साके में केसरिया किसने किया था? राणा विक्रम सिंह द्वितीय, रतन बाग सिंह, राउत बाग सिंह, फत्ता सिसोदिया ने किसने किया था? तो ये जगह आपका राउत बाग सिंह, ऑप्शन सी की जगह बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन सी की जगह बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा, उदयपुर में जगदीश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? महाराणा राज सिंह, महाराणा सांगा, महाराणा कुंभा, महाराणा जगत सिंह प्रथम किसने कराया था? जगत सिंह मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो आपका ये ऑप्शन डी की जगह बिल्कुल सही हो जाएगा, महाराणा जगत सिंह प्रथम ने क्या करवाया था? आपका जगदीश मंदिर का निर्माण करवाया था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन है, रानी पद्मिनी कहाँ की राजकुमारी थी? क्या है क्वेश्चन हमारा? क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन है, रानी पद्मिनी कहाँ की राजकुमारी थी? सिहल द्वीप, गोवा, कन्नौर, मगध। तो ये कहाँ की थी? सिहल द्वीप की। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 आ गया है। क्वेश्चन नंबर 22 है, राणा लाखा के समकालीन मारवाड़ का शासक निम्न में से कौन था? रावचूड़ा, राव मालदेव, आस, कर्ण, दूहड़। कौन था राणा लाखा के समकालीन कौन था शासक? तो हो जाएगा आपका रावचूड़ा। क्या हो जाएगा सर जी? रावचूड़ा क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में 23 है कि किस लोकमान्य के मेले को सांप्रदायिक भावना, क्या है? सांप्रदायिक भावना का प्रतीक माना जाता है? बाबू जी के को, गोगा जी के को, तेजा जी के को, या फिर रामदेव जी, किसे कहा जाता है? तो इसे किसे कहा जाता है? आपका ऑप्शन डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा कि तेजा जी, रामदेव जी के मेले को क्या कहा जाता है? आपका सांप्रदायिक सद्भावना का मेला कहा जाता है। तो नेक्स्ट की तरफ। इसमें 24 है, कन्हैयालाल सेठिया, कौन? कन्हैयालाल सेठिया को किस रचना के कारण साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? लील टांस, मेरा योग, धरती दुरारी, धर कंचा, धर मजला। कन्हैयालाल सेठिया कौन सा क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन ही क्या हो जाएगा? बिल्कुल लील टांस। क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 है, अजमेर का तारागढ़ दुर्ग को किस नाम से जाना जाता है? गढ़ बिल्ली, मेहरानगढ़, चित्तौड़गढ़, चित्रकूट, कटारगढ़। किसे कहा जाता है? किस नाम से जाना जाता है? तो क्या हो जाएगा आपका इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ए से हो जाएगा। कौन सा? गढ़ बेटली दुर्ग। किसे? गढ़ बेटली अजमेर के तारागढ़ दुर्ग को, मेहरानगढ़ जोधपुर में है, और कटारगढ़ आपका कहाँ? कौन से? कुंभलगढ़ वाले में। बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, चित्तर पैलेस का नाम प्रसिद्ध है? चंद्रमहल, विजय मंदिर, सामोद महल, उम्मेद भवन। क्या जगह? उम्मेद भवन। उम्मेद भवन पैलेस आपका बिल्कुल आंसर सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27 है हमारा, रामनवमी कब मनाई जाती है? ज्येष्ठ कृष्ण नवमी को, चैत्र शुक्ल नवमी को, कार्तिक शुक्ल नवमी को, माघ कृष्ण नवमी को। आपको पता है ये क्वेश्चन तो सभी को आ जाना चाहिए कि रामनवमी कब मनाई जाती है। यदि ये क्वेश्चन आपको नहीं है तो आपकी तैयारी अच्छी नहीं, क्योंकि ये तो फर्स्ट जो आपका टॉपिक आता है त्यौहार उससे क्वेश्चन है। तो आपकी रामनवमी कब मनाई जाती है? चैत्र शुक्ल नवमी को, यानी ऑप्शन बी क्या हो जाएगा सर जी? बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28 है हमारा, राजस्थान में बड़ी तीज मनाई जाती है, बड़ी तीज कब मनाई जाती है? यदि बड़ी तीज कहाँ मनाई जाती है? बूंदी में। क्या हो जाएगा सर जी? बूंदी में आपकी बड़ी तीज मनाई जाती है, बूंदी में मनाई जाती है। कहाँ? बूंदी में मनाई जाती है सर जी। देखिए, सावन कृष्ण की तृतीया को, सावन शुक्ल की तृतीया को, भाद्रपद शुक्ल तृतीया को, या भाद्रपद कृष्ण तृतीया को कब मनाई जाती है? आपकी ये मनाई जाती है आपकी भाद्रपद कृष्ण तृतीया को, यानी ऑप्शन डी किया जाएगा बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा 29वां क्वेश्चन है, नृत्य की कथक शैली का आदिम घराना है? कथक नृत्य क्या है? आपका शास्त्रीय नृत्य। क्या है सर जी? शास्त्रीय नृत्य हैं। देखिए, लखनऊ, बनारस, जयपुर। कहाँ है आपका? ऑप्शन सी की जगह बिल्कुल सही हो जाएगा। और जयपुर का नाम कौन थे? भानु जी महाराज। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। आज का हमारा 30वां क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के लोक नृत्यों का सिरमौर किसे कहा जाता है? गेर को, अग्नि को, बम्ब को, घूमर को। देखिए, आपका जो गेर नृत्य है भीलों द्वारा किया जाता है। अग्नि नृत्य किससे संबंधित है? कामड़िया। जिस अग्नि नृत्य आपका किससे संबंधित है? आपका अग्नि नृत्य आपका जसनाती संप्रदाय। किससे?
जिस नाती संप्रदाय से। वो बम नृत्य कहाँ है? अलवर भरतपुर। घूमर नृत्य राजस्थान की आत्मा किसे कहा जाता है आपका? घूमर नृत्य को किसे कहा जाता है? घूमर नृत्य को। ऑप्शन डी का बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आज का, और ये आप क्वेश्चन आपके लिए हैं कि ये क्वेश्चन है कि किस लोक देवता की पूजा गौ रक्षक के रूप में की जाती है? तेजा जी, रामदेव जी, बाबू जी, भूरिया। आपको जो इसका आंसर है कहाँ देना है आपको? सर जी आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि तारागढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? राणा कुंभा ने, अजय देव ने, पृथ्वीराज चौहान ने, आना जी ने। किसने करवाया था? देखिए हमारा इसका अजय देव ने कब करवाया था? 113 को क्या करवाया था? तारागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था और अजमेर शहर बसाया था। किसने बताया था? अजमेर से किसने बताया था? अजय देव ने बसाया था। किसने बताया? 1113 ईस्वी में बसाया था। इसका क्या आंसर होगा आपका? ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, सही हो जाएगा सर जी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी का जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आ गया है सर जी। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? तो आपके वफादार घोड़े का नाम क्या था? चेतक, कंठक, मस्त, इनमें से कोई नहीं। बताइए राणा प्रताप के वफादार घोड़े का नाम क्या था? तो उसका घोड़े का क्या नाम था? आपका पहला ऑप्शन क्या है? चेतक। तो आपका पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा सर जी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या हो जाएगा? पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए से हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चेतक से हो जाएगा। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 आ गया हमारा। कौन सा नंबर? क्वेश्चन नंबर 3 कि राजस्थान का मरुस्थलीय प्रदेश किस प्राचीन भूखंड का भाग है? अरब सागर का, 33 महासागर का, बंगाल खाड़ी का, हिंद महासागर का। अब देखिए जैसे हमारी ये पृथ्वी थी ना, इसके बीच में जल भरा हुआ था और कुछ भाई ये स्थल थे, ये एक दो ये स्थल थे इनके बीच में जल भरा हुआ था और इतने भाग, ये गोंडवाना लैंड का भाग था, ये 33 महासागर का भाग था। तो हमारा जो मरुस्थल है ना, किसका भाग था? 33 महासागर का। किसका भाग था? 33 महासागर का। ऑप्शन बी क्या जाएगा आपका? सिरजा। और जो ये क्षेत्र था ना, इसमें जल भरा हुआ था दूसरे वाले क्षेत्र में, ये स्थल भाग था और ये जलीय भाग था। तो हमारा इसका आंसर क्या होगा? 33 महासागर हो जाएगा। कौन सा भाग है? मरुस्थलीय प्रदेश का 33 महासागर भाग है। चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है कि राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? 636 हैं, 726 हैं, 826 हैं, 869 हैं। देखिए इसका आंसर हो जाएगा आपका 826। क्या हो जाएगा? 826 क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इससे हो जाएगा, सही हो जाएगा सर जी। अब देखिए 869 कितनी है आपकी? पश्चिम से पूर्व की। किसकी है? पश्चिम से पूर्व की। क्या जो कि पश्चिम, और इन दोनों का अंतर है। इनका अंतर क्या है? इन दोनों का अंतर है आपका, अंतर है कितना? 43 किलोमीटर का। किसका है सर जी? 43 किलोमीटर का आपका क्या हो जाएगा? इसका अंतर हो जाएगा सर जी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा 5वां क्वेश्चन आ गया है। कौन सा क्वेश्चन आ गया है? 5वां क्वेश्चन है राजस्थान का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? यानी राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है? 4,42,239 वर्ग किलोमीटर, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर, 2,42,239 वर्ग किलोमीटर, 2,32,239 किलोमीटर। अब कौन सा है? देखिए आपका जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा सर जी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। इसका क्षेत्रफल कितना है? 3,42,239 क्या है आपका क्षेत्रफल है? क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब देखिए ये भारत के क्षेत्रफल का कितना है? 10.41% है। कितना है? 10.41% है भारत का। और भारत का सबसे बड़ा राज्य है ना, सबसे बड़ा राज्य वो भी क्या है आपका? राजस्थान ही है। क्या है? राजस्थान ही है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर 6, हुड्डा सम्मेलन का नेतृत्व किसने किया था? मेवाड़ नरेश जगत सिंह ने, जयपुर नरेश जय सिंह ने, मारवाड़ नरेश अभय सिंह ने, बीकानेर नरेश जोरावर सिंह ने। अब देखिए शुरू में जो हुड्डा सम्मेलन का नेतृत्व था ना, वो कर रहे थे संग्राम सिंह। कौन कर रहे थे? संग्राम सिंह। बट कुछ आकस्मिक कारण की वजह से क्या हो जाती है, इनकी क्या होती है? मृत्यु हो जाती है। मृत्यु होने के कारण फिर हुड्डा सम्मेलन हुआ कब था? क्या वो कब हुआ था हुड्डा सम्मेलन आपका? 1734 में। कब हुआ था? 1734 में क्या हुआ था? हुड्डा सम्मेलन हुआ था। उसकी अध्यक्षता की थी आपके मेवाड़ के नरेश जगत सिंह ने। किसने की थी? ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका? सही हो जाएगा। आप इस क्वेश्चन को क्या लगा लो? आप स्टार लगा लो। इस क्वेश्चन को स्टार लगा लो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। क्या वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। और अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है, जल्दी से लाइक कर दो और अपने 5 दोस्तों को जल्दी से शेयर कर देना। क्या कर देना है? शेयर कर देना है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
हमारा क्वेश्चन नंबर 7 आ गया। क्या क्वेश्चन नंबर 7 आ गया, राजस्थान के किस क्षेत्र में विंध्यन पठार का भाग है? किसका भाग है? विंध्यन पठार का। अब देखिए ये हमारा यहाँ से मैं बना देता हूँ आपके लिए, जैसा बनता है वैसा बनाऊँगा, ज़्यादा कोई ये नहीं बनाऊँगा मैं। यहाँ से ये वाला ये आ गया नीचे पार्ट। अब देखिए हमारा जो विंध्यन पर्वत है ना, ये हमारा इस क्षेत्र में, कौन से मैं बताता हूँ, यहाँ से इस वाले क्षेत्र में, कौन से वाले में, इस वाले क्षेत्र में, और ये घिरा हुआ है यहाँ से आपका, ये यहाँ से बूंदी से लेकर सवाई माधोपुर। कहाँ है? बूंदी से लेकर सवाई माधोपुर। अब देखिए ये हो गया आपका पश्चिमी, ये हो गया पूर्वी, ये हो गया उत्तरी, ये हो गया दक्षिणी। क्या हो गया? दक्षिणी। तो बताइए अब आपका विंध्यन पर्वत कहाँ है? ये रहा आपका विंध्यन पर्वत, विंध्यन पर्वत। तो आपका हो जाएगा दक्षिण पूर्व। क्या हो जाएगा सर जी हमारा? दक्षिण पूर्व क्या हो जाएगा हमारा? सही आंसर हो जाएगा सर जी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी क्या हो जाएगा हमारा? सही हो जाएगा। ऑप्शन बी क्या लगा लो? ऑप्शन बी लगा लो। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 आ गया। कौन सा नंबर आया? क्वेश्चन नंबर 8, अरावली श्रेणी की दूसरी अधिकतम चोटी कौन सी है? जरगा, तारागढ़, अचलगढ़, शेर। अब सबसे ऊंची कौन सी है? गुरु शिखर। क्या है? गुरु शिखर, गुरु शिखर, जिसकी ऊंचाई कितनी? 1722 और तो 1727 भी आ जाती है। कभी तेताद्री का मंदिर है ना ऋषि का, इसलिए वो 1727 भी आ जाती है। देखिए अरावली की अधिकतम दूसरी कौन सी है? गुरु शिखर के बाद में आती है आपकी गुरु शेर। शेर कौन सी आ जाएगी? ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। और शेर की ऊंचाई कितनी है? 1597। अब देखिए महाराणा प्रताप की मृत्यु कब हुई थी? महाराणा प्रताप की मृत्यु हुई थी 1597। इसलिए याद रखना कि शेर तो 1597 में मरा था। कब मरा था? 1597 में। आपको चोटी भी याद आ जाएगी और महाराणा प्रताप की मृत्यु भी याद आ जाएगी कब मरे थे। चलो बेटे देख ले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 आ गया हमारा। कौन सा नंबर? क्वेश्चन नंबर 9, राजस्थान में अरावली पर्वत श्रृंखला का विस्तार है। कहाँ है अरावली पर्वत श्रृंखला का विस्तार? मैं बना देता हूँ। ये हाड़ौती वाला क्षेत्र आ गया इधर। देखिए आपका इसका हो जाएगा अरावली ना आपकी अरब सागर से आ रही। कहाँ से आ रही है? यहाँ से आ रही है, देखना अरब सागर से। ये यहाँ से निकलती हुई दिल्ली तक जा रही है। कहाँ तक जा रही है आपकी? दिल्ली तक। इसलिए अरब सागर को अरावली का पिता कहा जाता है। किसे कहा जाता है? अरब सागर को अरावली का क्या कहा जाता है? पिता कहा जाता है। ये कहाँ जा रही है? यहाँ तक दिल्ली तक जा रही है। अरे निकल कहाँ से रही है? अरब सागर से। अब देखिए अरावली पर्वत का विस्तार देख रहे हैं हम। कहाँ से? ये कौन सा स्थान? पश्चिमी क्षेत्र, पूर्वी, दक्षिणी, उत्तरी। अब देखिए कहाँ से? दक्षिण पश्चिम से कहाँ तक? उत्तर पूर्व। तो ऑप्शन आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका? सही हो जाएगा सर जी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा सर जी। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा सर जी। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। स्टार लगा लो शुरू। क्या लगा लो सर जी? स्टार लगा लो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लो इस क्वेश्चन को। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 आ गया हमारा। कौन सा नंबर? क्वेश्चन नंबर 10 आ गया। राजस्थान की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला? हिमालय, धौलाधर, सतपुड़ा, अरावली। अब देखिए राजस्थान में हिमालय है नहीं, हिमालय भारत में आ गया। धौलाधर, जास्कर, ये सभी हिमालय श्रेणियाँ हैं। सतपुड़ा ये भी नहीं है। तो हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर जी? ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और देखिए अरावली प्री कैम्ब्रियन काल की, किसकी? प्री कैम्ब्रियन काल की, प्री कैम्ब्रियन काल की। किसकी उत्पत्ति कब हुई थी? प्री कैम्ब्रियन काल में हुई थी। किसकी उत्पत्ति? अरावली की उत्पत्ति हुई थी। और इसकी ऊंचाई कितनी है? 550। कितनी है? 550 क्या है इसकी ऊंचाई है सर जी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 आ गया। पृथ्वीराज रासो का रचनाकार था? चंद्रबरदाई, हरिहर, नागरचंद, रन्ना। कौन था पृथ्वीराज रासो का रचनाकार? चंद्रबरदाई था, हरिहर था, नागरचंद था या फिर रन्ना था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका चंद्रबरदाई। क्या जगह? पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा सर जी? चंद्रबरदाई आपका सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आ गया हमारा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। राजस्थान का सबसे ऊंचा पर्वत गुरु शिखर है। इसकी ऊंचाई कितनी? अभी बताया था मैंने, ऊपर ही कितनी है इसकी ऊंचाई? 1727। तो कब हुई थी? जब दत्तात्रेय ऋषि का जो मंदिर होता है ना, जैसे ये मंदिर बना हुआ है, ये मंदिर, इस मंदिर की 5 मीटर ऊंचाई तो मंदिर की है। बाकी कितनी है? 1727। किसकी हो जाएगी? गुरु शिखर की। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा सर जी। ऑप्शन डी लगा लो। क्या लगा लो? ऑप्शन डी लगा लो। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 है। कौन सा क्वेश्चन आ गया सर जी? क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा।
कि जोधपुर नगर का संस्थापक था। कौन था जोधपुर नगर का संस्थापक? राव जोधा, अजयराज, मालदेव, कोई नहीं। अब देखिए अजयराज ने किसकी स्थापना की थी? अजमेर की। वो भी कब की थी? 1113 ईस्वी में। कब? 1113 ईस्वी में। हो जाएगा, आपको पता ही है। और देखिए राव जोधा ने कब की थी? राव जोधा ने जोधपुर की स्थापना की थी। किसकी? आपका पहला ऑप्शन क्या जाएगा? से हो जाएगा। और इसकी स्थापना की थी 1459 ईस्वी को। कब की थी? 1459 ईस्वी क्या थी आपकी? जोधपुर नगर की स्थापना की थी। किसकी थी? जोधपुर नगर की स्थापना की थी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन आ गया क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा। कौन सा है क्वेश्चन नंबर 14? भोज परमार। किसकी? भोज परमार की रचना संरक्षण सूत्र किस विषय से संबंधित है? आपका ये साहित्य वाले क्षेत्र से है। किसका क्षेत्र से? साहित्य से और हिस्ट्री के क्षेत्र से है कि भोज परमार के समय जो रचना हुई थी ना संरक्षण सूत्रधार, वो किस विषय से संबंधित थी आपकी? स्थापत्य के क्षेत्र से, योग विद्या से, खगोलीय विज्ञान से, काव्य शास्त्र से। तो इसका आपका सही आंसर होगा स्थापत्य शास्त्र से। पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कि मेवाड़ के इतिहास में सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने वाला कौन था? बप्पा रावल, खुमान, रतन सिंह, हमीर। बताइए कौन था? आपका हो जाएगा बप्पा रावल। क्या हो जाएगा? पहला ऑप्शन क्या होगा? से हो जाएगा। इसने कितने से? इसने 115 करेन के सिक्के चलाए थे। किसके? 115 करेन के सिक्के चलाए थे। किस? 115 करेन के। और इन्होंने क्या किया था? एकलिंग नाथ जी का मंदिर भी बनवाया था। एकलिंग नाथ जी का मंदिर बनवाया था। और इनका दूसरा नाम है कालभोज। क्या है? कालभोज। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? पहला क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा सर जी। आगे बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन आ गया क्वेश्चन नंबर 16 आ गया। क्वेश्चन नंबर 16 है आपका कि बीकानेर के राठौड़ वंश का संस्थापक कौन था? राव लोणकन, राव बीका, जेतर सिंह, राव कल्याणमल। कौन था आपका? बीकानेर में राठौड़ वंश का संस्थापक कौन था? इसका हो जाएगा राव बीका। क्या हो जाएगा? राव बीका हो जाएगा। और इसने बीकानेर की स्थापना कब की थी? बीकानेर की स्थापना तो ये हो जाएगी आपकी। बीकानेर की स्थापना कब की थी? 1468 से 1488 तक। कब से की? 1465 से 1488 तक किसने की थी आपकी? बीकानेर की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 17 आ गया। कौन सा क्वेश्चन नंबर 17? भक्ति रस कवित्री मीराबाई क्या थी? मीराबाई के बारे में क्या है बताना है आपको। यह एक राजपूत कुलीन नारी जिसने कभी विवाह नहीं किया। नहीं, इन्होंने विवाह किया था भोजराज से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गुजराती शाही परिवार से नहीं, राजस्थानी से थी। जिनका विवाह राजपूत से हुआ था, ये तो सही है, बट ये राजस्थानी थी। क्या थी? राजस्थानी थी। मध्य प्रदेश के एक पुजारी की पुत्री थी। नहीं, राजपूत शासक की थी। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या जाएगा? सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर जी? ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 आ गया। क्या गया? क्वेश्चन नंबर 18। विजय स्तंभ प्रस्तुति के रचयिता कौन थे? सोमदेव, नाथा, जेता, अत्रि। कौन थे? ठीक है। विजय स्तंभ प्रस्तुति किसके समय लिखी गई थी? कुंभा के समय। और इसके साथ इसके जो प्रस्तुति के रचयिता हुए थे कवि अत्रि थे। उसके साथ थे महेश। क्या थे? अत्रि और महेश क्या थे? दोनों थे। इसके बाद में किसने की थी? महेश ने पूरी की थी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 आ गया है। कौन सा क्वेश्चन नंबर 19? राजपूत तो के किस वंश ने जयपुर रियासत पर शासन किया था? सिसोदिया, राठौड़, हाड़ा, कछवा। अब देखिए जयपुर में कौन सा वंश था आपको पता ही है। हाड़ा कहाँ था? बूंदी वाले क्षेत्र में। किसमें? बूंदी वाले क्षेत्र में। सिसोदिया आपका मेवाड़ वाले क्षेत्र में। राठौड़ भी आ गया। राठौड़ आपका मारवाड़ वाले क्षेत्र में आ गया। तो क्या बचा आपका? कछवा। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा सर जी। हमारा ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा 20वां क्वेश्चन आ गया। 20वां क्वेश्चन आ गया कि संगीत सार के लेखक हैं कौन है? कुंभा है, राज कवि राट भट्ट है, महाकवि पद्माकर हैं या फिर सवाई प्रताप सिंह है। बताइए संगीत सार के लेखक कौन है? राणा कुंभा, राजकवि राजभट्ट, महाकवि पद्माकर या सवाई प्रताप सिंह। देखिए संगीत सार, सूर पर्वत, इनके रचयिता कौन है आपके? कुंभा। क्या हो जाएंगे? कुंभा। अधिकतर जो रचनाएं वो महाराणा कुंभा ने की थी। यदि ऑप्शन में आपको कुंभा दिखता है तो आप कुंभा ही लगाइए, क्योंकि अधिकतर रचनाएं किसकी है? कुंभा की। आपका पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं, यदि आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो हमारी वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट कर देना कि आपको क्लास कैसी लगी, और अपने 5 दोस्तों को भी वीडियो को क्या कर देना है, शेयर कर देना है। कितने दोस्तों को? 5 दोस्तों को। कितने दोस्तों को? 5 दोस्तों को वीडियो को शेयर कर देना है। और यदि आपको इसकी PDF चाहिए, किसकी? इसकी PDF चाहिए तो PDF मिलेगी आपको टेलीग्राम पे। किस में मिलेगी? टेलीग्राम चैनल पे। और हमारा टेलीग्राम चैनल है ऑल कंपटीशन एग्ज़ाम। क्या है? ऑल कंपटीशन एग्ज़ाम क्या है? हमारा यूट्यूब चैनल है। आपको इस यहाँ पे इसकी PDF मिल जाएगी। और कोई आपको फ्री में कोर्स चाहिए, क्या चाहिए? फ्री में कोर्स, वो भी आपको कहाँ मिल जाएगा? इस चैनल पे मिल जाएगा। चतुश्रेणी का, राजस्थान पुलिस का और किसी लेवल असिस्टेंट का कोर्स भी आपको मिलेगा, इसी टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। चले बढ़ते हैं हमारे 21वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन है, किसने जयपुर नगर की स्थापना 1727 में की थी? मिर्जा राजा जय सिंह, जयमल ने, सवाई जय सिंह ने, या फिर इनमें से कोई नहीं? किसने की थी 1727 में जयपुर नगर की स्थापना? तो इसका हो जाएगा आपका सवाई जय सिंह। हो जाएगा ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? आपका सही हो जाएगा। सर जी ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? हमारा सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22वां गया। क्वेश्चन नंबर 22वां गया है, राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? सांबर झील है, टिडवाना है, पचवदरा है, लोनकरनसर है। कौन सी है? लोनकरनसर आपकी कहाँ है? बीकानेर में। कहाँ है जी सर जी? बीकानेर में। और डिडवाना आप ये तो कुंचामन में होगी, अभी तो किसमें होगी? कुंचामन में। और सांबर है आपकी जयपुर अजमेर में। जयपुर, नागौर, अजमेर तीनों जगह आती है। तो सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी? आपकी सांबर झील है। और ये नमक उत्पादन करती, ऑप्शन ही क्या आ जाएगा? आपका सही हो जाएगा। 8.7% नमक उत्पादन करती है राजस्थान में। कितना? 8.7%। चले बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 आ गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 23। राजस्थान का अबुल फजल किसे कहा जाता है? मोहम्मद नैन्सी, जयानक, चंद्रबरधाई, पंडित झाबरमल शर्मा। किसे कहा जाता है? देखिए, पंडित झाबरमल शर्मा को क्या कहा जाता है? पत्रकारिता का विश्व पितामह क्या कहा जाता है? पंडित झाबरमल शर्मा को कहा जाता है। नैन्सी की आपको कविताएं याद होनी चाहिए। मारवाड़ रा परगना री विगत, मारवाड़ रा परगना री विगत, ये क्या हो जाएगी? किसकी फेमस कविता है। इसी कारण से कहा जाता है मोहम्मद नैन्सी को राजस्थान का अबुल फजल कहा जाता है। क्या कहता है? अबुल फजल। पहला ऑप्शन क्या है? सही लगा लो। इस क्वेश्चन को स्टार लगा लेना। आपके चतुश्रेणी एग्जाम के किसी न किसी शिफ्ट में आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा अवश्य। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन आ गया है 24वां क्वेश्चन। राजस्थान में नवाबों की नगरी के नाम से कौन सा जिला विख्यात है? कौन सा है नवाबों की नगरी से? भरतपुर है, सिरोही है, अजमेर है, टोंक है। कौन सा है आपका नवाबों की नगरी? अजमेर क्या है हमारा? मध्यस्थ जिला। क्या है? मध्यस्थ जिला। या फिर राजस्थान का क्या कहा जाता है? इसे हरदे कहा जाता है। सर क्या कहा जाता है? हरदे कहा जाता है। टोंक में क्या है आपकी? सुनहरी कोटी। क्या है? सुनहरी कोटी स्थित है। कौन सी सुनहरी कोटी कहाँ है आपकी? टोंक में स्थित है। सर जी कहाँ है? सुनहरी कोटी टोंक में। और नवाबों की नगरी भी किसे कहा जाता है? टोंक को कहा जाता है। सर किसे कहा जाता है? टोंक को कहा जाता है। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। इसको क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। क्या है हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का? दिल्ली की स्थापना किसने की थी? तोमर ने, परतियार ने, परमार ने, राठौर ने। किसने की थी? अब देखिए, यदि आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो को लाइक नहीं किया है, और इस वीडियो को दोस्तों को शेयर नहीं किया, जल्दी से 5 दोस्तों को शेयर कर देना। और कमेंट में बता देना कि आपको क्लास कैसी लगी। कमेंट में बता देना कि क्लास आपको कैसी लगी। तो इसका सही आंसर होगा तोमर। क्या जगह? तोमर। देखिए, परतियार राजस्थान में थे, परमार थे, राठौड़ थे, पर तोमर कहाँ थे? दिल्ली में थे। क्या थे? तोमर दिल्ली में थे, है ना। और अब आपके कितने क्वेश्चन सही निकले? कितने क्वेश्चन आपके सही निकले आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। किस में बताना है? कमेंट बॉक्स में बताना है। मिलते हैं। राजस्थान में ब्रह्मा मंदिर कहाँ स्थित है? नागौर, गोगामेड़ी, बालोतरा, पुष्कर। देखिए, जो एकमात्र ब्रह्मा जी का मंदिर है वो आपका अजमेर में। अजमेर में कहाँ सर जी? पुष्कर में।
पुष्कर में आपका वर्मा जी का मंदिर स्थित है। तो क्या हो जाएगा आपका वर्मा मंदिर कहाँ स्थित है आपका? सर जी पुष्कर कहाँ हो जाएगा? पुष्कर हो जाएगा, पुष्कर। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल सही हो जाएगा। पर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ये देखिए हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि अनाज रखने के बड़े मृतभांड जिन्हें गोरे बेखुंड कहा जाता था, क्या कहा जाता? गोरे और बेखुंड कहा जाता, किस प्राचीन सभ्यता से प्राप्त हुए हैं? ओजियाना, कालीबंगा, आहड़, जोधपुरा, किस सभ्यता से प्राप्त हुए हैं? जो गोरे और बेखुंड हैं ये कहाँ से प्राप्त हुए? आपकी ये हुए आहड़ से। कहाँ हुए सर जी? आहड़ से। क्या हो जाएगा आपका? सही आहड़ हो जाएगा। आहड़ की खोज की थी आपकी अक्षय कीर्ति व्यास ने। किसने की थी? अक्षय कीर्ति व्यास ने। किसने की थी? अक्षय कीर्ति व्यास ने। और आपकी जो आहड़ सभ्यता है ये कहाँ स्थित सर जी? उदयपुर में स्थित है। कहाँ है? उदयपुर में स्थित हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कि गढ़बिदली किस दुर्ग को कहा जाता है? तारागढ़ दुर्ग को, बयाना को, जूनागढ़ किला को, या फिर मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर को? देखिए गढ़बिल्ली दुर्ग किसे कहा जाता है? आपको तारागढ़ को। किसे कहा जाता है? तारागढ़ अजमेर को। तो पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तारागढ़ ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा चौथा क्वेश्चन है, क्या हमारा चौथा क्वेश्चन है, राजस्थान के इतिहास में रूटी रानी के नाम से प्रसिद्ध हैं। कौन कौन रूटी रानी के नाम से कौन प्रसिद्ध हैं? कौन है? आपकी पद्मिनी, सहल कंवर, उमादेवी सिंह। जो आपकी सहल कंवर है ये हाड़ा टोंक में इसकी क्या बावड़ी बनी हुई है? क्या बनी? सहल कंवर की बावड़ी बनी हुई है। सहल कंवर की बावड़ी कहाँ बनी है? आपकी टोंक में बनी हुई है। टोडा राइसिंग टोंक में बनी हुई है। पद्मिनी को आप जानते हैं, ग्रंथ मलिक मोहम्मद जायसी ने ग्रंथ लिखा था पद्मावत। मलिक मोहम्मद जायसी ने कौन सा ग्रंथ लिखा था? पद्मावत। कौन सा लिखा था? पद्मावत। पता है आपको? तो देखिए आपका रूटी रानी कौन थी? आपकी थी उमादे। कौन थी? उमादे। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। जो आपकी उमादे थी इसे रूटी रानी के नाम से जाना जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा पांचवा क्वेश्चन है, राजस्थान का मिनी खजुराहो किसे कहा जाता है? जो आपका मेन खजुराहो है यानी मुख्य जो खजुराहो है वो कौन सा है सर जी? किराड़ू बाड़मेर वाला। और जो छोटा खजुरा किसे कहा जाता है? आपको कहा जाता है भटदेवरा। भटदेवरा कहाँ है सर जी? अटरू 12 में। अटरू 12 में है सर जी। इसे कहा जाता है आपका राजस्थान का मिनी खजुराहो कहा जाता है। देखिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा छठवां क्वेश्चन है, राजस्थान का स्कॉटलैंड किसे कहा जाता है? बांसवाड़ा, अलवर, अजमेर, जयपुर। स्कॉटलैंड किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है आपका अलवर को। किसे कहा जाता है? अलवर को। ऑप्शन भी क्या जगह आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अलवर है जो आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा सातवां क्वेश्चन है, त्रिपुरा सुंदरी मंदिर कहाँ स्थित है? तलवाड़ा, तिलवाड़ा, सोरसेन, देशनोक। देशनोक है आपका बीकानेर में। बीकानेर में सर जी। सोरसेन आपका 12 में। तिलवाड़ा आपका बाड़मेर में। बचा कौन सा आपका? तलवाड़ा। जो आपका तलवाड़ा है, तलवाड़ा कहाँ है आपका सर जी? बांसवाड़ा में। कहाँ है सर जी? बांसवाड़ा में है। और आपकी त्रिपुरा सुंदरी ये भी कहाँ स्थित है? बांसवाड़ा में। तो पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल सही हो जाएगा। पढ़ते हैं आठवें क्वेश्चन की तरफ। आठवां क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टार लगा लीजिए। ये क्वेश्चन आपके चतुर्थ श्रेणी के एग्जाम में छप गया। ये क्वेश्चन आपके चतुर्थ श्रेणी के एग्जाम में 100% आएगा। जैसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लो इस क्वेश्चन को, तो आप रट लेना कि ये क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन आपका, प्रतिहार वंश का अंतिम शासक कौन था? यशपाल, राज्यपाल, महेंद्रपाल, द्वितीय, महिपाल। कौन था आपका इसका? तो हो जाएगा आपका कौन था? यशपाल। पहला ऑप्शन क्या होगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। जो आपका यशपाल है, यशपाल आपका प्रतिहार वंश का अंतिम शासक था। कौन था? यशपाल। कौन क्या हो जाएगा इसका? बिल्कुल आंसर हो जाएगा आपका यशपाल। क्या हो जाएगा? यशपाल क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नवा क्वेश्चन हमारा कि आमेर में जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? सवाई जयसिंह, रानी कनकावती, कोकिल देव, भारमल। किसने करवाया था? आपका आमेर में जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? ये करवाया था आपके रानी कनकावती। क्या हो जाएगा? बिल्कुल ऑप्शन भी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। रानी कनकावती क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल सही हो जाएगा। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, राजस्थान में किस दुर्ग को चिड़िया टुक के नाम से भी जाना जाता है? किसे जाना जाता है? चिड़िया टुक के नाम से। रणथंभौर, मेहरानगढ़, कुंभलगढ़, सोनार किला। किसे जाना जाता है? चिड़ियाकूट के नाम से
किसे जाना जाता है मेहरानगढ़ को, किसे जाना जाता है ऑप्शन भी कीजिएगा, बिल्कुल सही जगह मेहरानगढ़ दुर्ग, जो कि आपका कहाँ है जोधपुर में स्थित है। कहाँ है सर जी जोधपुर में स्थित है आपका मेहरानगढ़ दुर्ग। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा 11 क्वेश्चन है, जोधपुर के निकट ओसिया मंदिरों का समूह किसकी देन है, यानी ओसिया के जो मंदिर हैं उनका निर्माण किसने करवाया था, राठौड़ों ने करवाया था, गहलोत ने करवाया था, चौहानों ने करवाया था, प्रतिहार ने करवाया था। देखिए जो ओसिया के मंदिर है कहाँ है सर जी जोधपुर में है। कहाँ है सर जी जोधपुर में है। और ये प्रतिहार वंश संबंधित किसने, डी ऑप्शन किया जाएगा बिल्कुल सही हो जाएगा। जो प्रतिहारों ने अधिकतर ओसिया के मंदिरों का निर्माण करवाया था। ये क्वेश्चन भी आपके स्टार लगा लीजिए, एक क्वेश्चन आने के चांस है। एक तो जो प्रतिहार से यशपाल वाला क्वेश्चन, और आपका ये जो ओसिया के मंदिरों से संबंधित वाला क्वेश्चन 100% क्वेश्चन आएंगे। ये मैं आपको जब आपका चतुर्थ श्रेणी का एग्जाम होगा उस टाइम पे बताऊंगा कि देखिए मैंने यहाँ से आपका क्वेश्चन बताया था, ये क्वेश्चन आया है। 100% मैं आपको सबूत के साथ बताऊंगा कि मैंने बताया जो आपका क्वेश्चन मिला है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को भी लाइक कर देना। अभी के बीच जाओ वीडियो को पहले लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। फिर बढ़ते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा, जेत सागर झील का निर्माण किसने करवाया था, बूंदा मीणा, राय सिंह, जेता, उमेश सिंह। देखिए बूंदा मीणा ने तो क्या रखा था, बूंदी नाम रखा था, बूंदी का नाम रखा था और बूंदी की स्थापना की थी योगेश से संबंधित। जो आपका जेता है ये बूंदी के जो मीणा थे उनका अंतिम शासक था। क्या था उनका अंतिम शासक था। कौन था सर जी जेता। और आपके जो जेता है ना, जेता ने किसका निर्माण करवाया था, जेत सागर झील का निर्माण करवाया था। किसने कराया था, जेता ने करवाया था। तो आपका बिल्कुल सही आंसर क्या होगा, जेता हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, तीर्थों का भांजा किसे कहा जाता है, पुष्कर, मचकुंड, रासमी, जगत। किसे कहा जाता है आपका तीर्थों का भांजा किसे कहा जाता है। देखो इसे ये आपका कहा जाता है किसे, मचकुंड को। किसे कहा जाता है सर जी, मचकुंड को। और जो आपका मचकुंड है वो कहाँ है सर जी, धौलपुर में स्थित है। कहाँ है सर जी, धौलपुर में स्थित है और इसे कहा जाता है तीर्थों का भांजा कहा जाता है। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा चौथा क्वेश्चन है, हर्षद माता का मंदिर कहाँ स्थित है, दौसा, बूंदी, डूंगरपुर, धौलपुर। देखिए हर्षद माता का मंदिर कहाँ है आपका, तो आप जिसे आपने देखा होगा, जैसे आपकी ये है आबानेरी चांद बावड़ी। क्या है सर जी, चांद बावड़ी है। चांद बावड़ी के जस्ट आप यहाँ देखेंगे, यहाँ पे आपका हर्षद माता का मंदिर बना हुआ है। क्या है सर जी, हर्षद माता का मंदिर बना हुआ है। हर्षद माता का मंदिर बना हुआ है। कहाँ बना हुआ है सर जी, चांद बावड़ी के जस्ट इधर क्या बना है आपका हर्षद माता का मंदिर बना हुआ है। तो कहाँ हो जाएगी आपकी, दौसा में हो जाएगी। क्या हो जाएगा, बिल्कुल पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आ गया है। अगला क्वेश्चन है, भटनेर दुर्ग हैं, गिरि दुर्ग, स्थल दुर्ग, धांधव दुर्ग, जलग दुर्ग। जो आपका भटनेर दुर्ग है ये किस दुर्ग की श्रेणी में आता है, किस श्रेणी में आता है, तो आपका किस श्रेणी में आता है, ये धांधव। किस में आता है, धानवन। कौन सा है, धानवन श्रेणी में आता है। कौन सा सर जी, धानवर दुर्ग के अंदर कौन सा आपका आता है, भटनेर किला आता है, जो कि कहाँ स्थित है आपका भटनेर किला। कहाँ है सर जी, ये है हनुमानगढ़ में। कहाँ है सर जी, हनुमानगढ़ में है। इसका निर्माण करवाया था भूपत भाटी ने। किसने करता, भूपत भाटी ने करवाया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 है, परवार राजाओं के द्वारा निर्मित मंदिरों के लिए अर्थुना नगर राजस्थान के किस जिले में स्थित है। यानी अर्थुना नगर है, अर्थुना नगर ये किस जिले में स्थित है आपका, अर्थुना नगर किस जिले में हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका बांसवाड़ा में। क्या हो जाएगा, बांसवाड़ा में हो जाएगा। पहला ऑप्शन क्या, बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ अथुना के साथ कालिंजरा का जैन मंदिर भी है। किसे, कालिंजरा के जैन मंदिर भी यहाँ के प्रसिद्ध है, कालिंजरा के जैन मंदिर। क्या हो जाएगा आपके बिल्कुल इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाई तालाब झील कहाँ स्थित है, डूंगरपुर, झालावाड़, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़। आपकी बाई तालाब झील कहाँ स्थित है बताइए। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, क्या हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बांसवाड़ा। क्या हो जाएगा सर जी हमारा, बिल्कुल ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका बांसवाड़ा, बांसवाड़ा आपका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 18 है हमारा, तारकिन का दरवाज़ा राजस्थान के किस जिले में स्थित है, नागौर में, जजमेर में, जालोर में, चित्तौड़गढ़ में। यानी तारकिन का दरवाज़ा आपका कहाँ स्थित है, किस जिले में स्थित, तो ये हो जाएगा आपका अजमेर। क्या हो जाएगा सर जी हमारा पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, नागौर। बिल्कुल सॉरी
आपका ये नागौर था, मैंने अजमेर बोल दिया, क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, क्या हो जाएगा आपका नागौर हो जाएगा, क्या हो जाएगा नागौर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा, बिसल देव रासो की मुख्य महिला पात्र निम्नलिखित में से कौन थी? इंदुमती, राजमती, पद्मिनी, देवल देवी। जो बिसल देव रासो लिखा गया था उसकी मुख्य महिला पात्र किसे किया गया था आपका? इसे कहा गया था राजमती को। किसे कहा गया था? राजमती को उसका मुख्य महिला पात्र किया गया था, यानी ऑप्शन बी का जवाब होगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन 20 है हमारा, बूंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार सूर्यमल मिश्रण ने किस ग्रंथ की रचना की थी? गुण रूपक, वंश भास्कर, खुमान रासो, बुद्ध विलास। जो सूर्यमल मिश्र हैं इन्होंने अधिकतर अपनी रचनाएं जो हाड़ौती भाषा में की, किस भाषा में की थी सर जी? हाड़ौती भाषा में की थी। फिर उन्होंने अत्यधिक रचनाएं अन्य भाषाओं में की। जो इनका जो प्रसिद्ध जो ग्रंथ है वो कौन सा है? वंश भास्कर। कौन सा है सर जी? वंश भास्कर। और ये क्वेश्चन भी आपका 100% एग्जाम में आएगा, इस क्वेश्चन को भी आप स्टार लगा लो, यह आपके एग्जाम में क्वेश्चन छपने के लायक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा कि मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैंने हिंदुस्तान की बादशाहत खो दी, ये किसने कहा था? किसने कहा था कि मैंने एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाह खो दी? शेरशाह सूरी ने, राव मालदेव ने, मोहम्मद सिंह ने, अमर सिंह ने। किसने कहा था? ये कहा था आपका शेरशाह सूरी ने। किसने कहा था सर जी? पहला ऑप्शन के जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, शेरशाह सूरी ने कहा था। और कब कहा था ये कहा था आपका गिरी सुमेल। कब कहा था? जो गिरी सुमेल का जो युद्ध हुआ था ना, गिरी सुमेल का युद्ध, उसके समय कब होता है सर जी? 1544 को। कब हुआ था? 1544 का वो जो गिरी सुमेल का युद्ध हुआ था उसके समय कहा गया था शेरशाह सूरी के द्वारा कि मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाहत नहीं खो सकता। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 12 हमारा, महाराणा प्रताप के हाथी का नाम क्या था? चेतक, मर्दाना, राम प्रसाद, पीर प्रसाद। देखिए चेतक कौन था? उसका घोड़ा था। क्या था? घोड़ा था। और ये किसी समय था? मालानी नस्ल से संबंधित था। जो महाराणा प्रताप का हाथी था ना, हाथी कौन सा था? राम प्रसाद। क्या था? राम प्रसाद। कौन था? राम प्रसाद था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 है, बीकानेर का प्राचीन नाम क्या था? जांगल, सिवी, मध्यमिका, मरु। मरु कौन सा था आपका? मरु जोधपुर अथवा मारवाड़ हो जाएगा। मध्यमिका कहाँ? चित्तौड़ में स्थित है। वर्तमान में कहाँ स्थित है? चित्तौड़ में स्थित है। मध्यमिका की जो राजधानी वो क्या है? नगरी कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में स्थित है। सिवी जनपद आपको होता है। तो एक बीकानेर का प्राचीन नाम क्या है आपका? बीकानेर का प्राचीन नाम क्या है? जांगल। क्या हो जाएगा? पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। आपका जो जांगल है, जांगल इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 हमारा, फोई सागर झील कहाँ स्थित है? उदयपुर, भरतपुर, अलवर। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगी आपकी, इसमें थोड़ा मिसप्रिंट है, यहाँ डी ऑप्शन होना चाहिए आपका अजमेर। क्या होना चाहिए? अजमेर। आप सही है आपका। तो क्या हो जाएगा आपका? फोई सागर झील कहाँ स्थित है आपकी? सर जी अजमेर में स्थित है। कहाँ है सर जी? अजमेर में स्थित है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25, आना सागर झील का निर्माण किसने करवाया था? पृथ्वीराज चौहान, आनाजी चौहान, राज सिंह, जय सिंह। किसने करवाया था आपका आना सागर झील का निर्माण? किसने करवाया था? आनाजी चौहान। किसने करवाया था सर जी? इसका निर्माण करवाया था आपका आनाजी चौहान। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा, आनाजी चौहान है, ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 25 और आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर देना। और अभी तक आपने जो पहले की जो वीडियो वो नहीं देखी है तो आप प्ले लिस्ट में जाइए, आपको वहाँ सारी वीडियो मिल जाएंगी। और जो मैं क्लासें लेके आ रहा हूँ ये आपके एग्ज़ाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। आप ये क्लासें देखते रहिए, आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही बेनिफिट होगी। और हम अपनी नेक्स्ट जो क्लासें हैं वो भी लाएंगे अलग अलग सब्जेक्ट के अनुसार। पहले हमारी क्लासेस की जो क्लासें हो जाए, उसके बाद हम अपने अलग अलग जो सब्जेक्ट हैं उनके अनुसार क्लासें लेकर आएंगे। इंग्लिश की क्लासें और ये सारी क्लासें, मैथ, हिंदी, इन सब की क्लासें आपको जल्द देखने को मिलेगी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, नागपहाड़ राजस्थान के किस जिले में स्थित है? जयपुर, अलवर, अजमेर, भरतपुर। देखिए नागपहाड़ कहाँ स्थित है आपका? अजमेर में स्थित है। और नागपहाड़ की आपकी चोटी भी है। क्या है सर जी? चोटी भी, इसे मोहरम जी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है सर जी? मोहरम जी भी कहा जाता है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन है राजस्थान का रंगीन मेला किस मेले को कहा जाता है? पुष्कर, सीतामढ़ी, शीतला, तेजाजी। देखिए सीतामढ़ी का मेला कहाँ पड़ता है आपका? 12 में। कहाँ पड़ता है सर जी? 12 में पड़ता है। और शीतला माता का मंदिर चाकसू में, चाकसू जयपुर में पड़ता है ना। तेजाजी का मेला आपका पड़ता है एक तो परबतसर में, दूसरा आपका बांसी दुगारी में। ये दोनों प्रसिद्ध है, बांसी दुगारी। ये क्वेश्चन आपका आ सकता है कि बांसी दुगारी कहाँ स्थित है? कहाँ, कौन सा? बांसी दुगारी कहाँ स्थित सर जी? ये बूंदी जिले में। कहाँ है? बूंदी जिले में आपका स्थित है। तो इसका राजस्थान का रंगीन मेला किसे कहा जाता है? आपका कहा जाता है पुष्कर मेले को। किसे कहा जाता है? पुष्कर मेले को आपका बिल्कुल सही कहा जाता है। और कब मनाया जाता है? कार्तिक पूर्णिमा को। कब? कार्तिक पूर्णिमा कब कहता है? कार्तिक पूर्णिमा को इसकी शुरुआत होती है। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा 28वां क्वेश्चन है कि 7 सहेलियों का मंदिर कहाँ स्थित है? पिलानी, भीनमाल, झालरापाटन, नागदा। नागदा उदयपुर में। कहाँ सर जी? नागदा उदयपुर में सास बहू का मंदिर है। क्या है? सास बहू का मंदिर है ना। देखिए 7 सहेलियों का मंदिर आपका कहाँ है सर जी? झालरापाटन में। कहाँ है सर जी? झालरापाटन में है। और झालरापाटन में इसी के साथ ही आपको 600 निवासी तिथि युक्त मंदिर भी है। कौन सा? 600 निवासी तिथि युक्त मंदिर भी आपका कहाँ स्थित है सर जी? ये आपका झालावाड़ में स्थित है। कहाँ है? झालावाड़ में स्थित है ये जगह। और जो 7 सहेलियों की जो बाड़ी है, बाड़ी का निर्माण करवाया था आपका संग्राम सिंह ने। किसने करवाया सर जी? संग्राम सिंह ने करवाया था। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा 29वां क्वेश्चन है 12 में स्थित किस मंदिर में देवी की पीठ की पूजा होती है? ब्राह्मणी, जगत माता, विभीषण, सावित्री माता। देखिए 12 की जो आपकी जैसे माता होती है ना, ये माता है, जैसे माता का मंदिर बना हुआ है, उसकी आगे से पूजा न होकर पूजा कहाँ से होती है? उसकी पूजा आपके पीछे से होती है। कहाँ से होती है? पीछे से होती है। और ये इस माता का नाम क्या है? इस माता का नाम है ब्राह्मणी माता। क्या है? ब्राह्मणी माता क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ब्राह्मणी माता। पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और आज का हमारा ये क्या है? लास्ट क्वेश्चन है। क्या है? लास्ट क्वेश्चन है आज का हमारा। और इसका आंसर आपको जो आपका इसका आंसर है कहाँ देना है सर जी? कमेंट बॉक्स में आपको इसका आंसर देना है कि इसका सही आंसर क्या होगा, आपको कमेंट में बताना है। और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने के लायक है। देखिए रामगढ़ विस्तारी टाइगर रिजर्व किस जिले में स्थित है? सवाईमाधोपुर, करौली, बूंदी, कोटा। इसकी स्थापना थी जो कब की गई थी? 21 जून 2021 को की गई थी। ये तो यहाँ तक तो मैंने बता दिया। अब आपको इसका जो आंसर है, आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि सही सर जी यह किस ज़िले में स्थित है। कमेंट बॉक्स में बताना सही आंसर क्या है। और अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर देना। और अपने 5 दोस्तों को क्या कर देना है सर जी? शेयर कर देना है। क्या कर देना है? शेयर कर देना है। क्योंकि चतुश्रेणी एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। राजस्थान पुलिस और हाई कोर्ट के लिए भी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। ठीक है, मिलते हैं फिर अगली नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।